नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज क्लोज हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद मुझे लगता है कि अब आप सबको तैयारी की तरफ जुट जाना चाहिए। इतने दिन बहुत टेंशन में रहोगे और मैंने तो ये एक्सपीरियंस ऐसा पहली बार किया है कि फॉर्म भरने वाले लगभग हर बच्चे के कोई न कोई समस्या रही है। खैर, सब बातों पर चर्चा होगी और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो उसका भी निराकरण इस वीडियो में हो जाएगा। आप तो अपना कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पर रखिएगा, एकाग्र मन से तैयारी करो। अब वही ऑप्शन है आपके पास। करेक्शन विंडो खुलेगी क्या? फॉर्म कितने भरे गए? कंपटीशन कैसा है? कितना पढ़ूं? तो ये सब चर्चाएं इस वीडियो में हो जाएगी, बस आप पूरा देखना। जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे, वही हमारी इन बातों को समझ पाएँगे। जिनके पास ये वीडियो पहली बार पहुँच रहा है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चे तो ये सोचेंगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है। तो कुछ अनुभव है, वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ, देखो, बहुत सारे बच्चे हैं ना, और जिनका इस फ़ोरम में भी हो गया था। जब फरवरी में लास्ट वो एग्ज़ाम हुआ, वो फ़ॉर्म भरे गए थे, उस टाइम भी प्रिंट आउट नहीं लिया था। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10-15 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है, उसमें पहले नंबर पे होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरा था वो फॉर्म आपको लेकर आ। तो अगर आपने अभी फॉर्म भरा है ना, तो 10 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। अगर अभी भी प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो तो निकाल लो। यूज़र आईडी, पासवर्ड डालो, सिक्योरिटी कोड डालो और लॉगिन करके कर लो। और जिन बच्चों ने फरवरी में भरा था और 10 अगस्त 2025 तक अपडेट किया था और प्रिंट आउट नहीं रख पाए, ऐसी कॉल आई थी मेरे पास, ऐसे मैसेज आए थे हमारे पास, मैंने बहुत देखा। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये केवल नए वाले बच्चों के लिए है, जिनका अपडेट विंडो क्लोज हो चुका था 10 अगस्त को, वो अब अपना प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो आपके पास मौका है। प्रिंट आउट को मोबाइल में सेव रखो, घर में कंप्यूटर है तो उसमें डाल लो, ईमेल पर ड्राफ्ट में सेव रखो, 3-4 जगह रखो भाई। बहुत प्रॉब्लम आती है। पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट पड़ी है मेरे पास, आप कहोगे तो मैं खोल करके वो भी दिखा दूँगा। पेमेंट की स्लिप अलग से डाउनलोड करी हुई होनी चाहिए। आगे के जितने डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके पास होने चाहिए। मतलब प्री का एडमिट कार्ड आएगा, उसको सेव रखना है। पीडीएफ ही तो होती है आजकल तो, ईमेल पे सेव कर लो, मोबाइल में सेव कर लो, 2-2 जगह सेव हो गया। क्या प्रॉब्लम है? एक-एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अभी भी मौका है। पता है बाद में ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों उनसे रिक्वेस्ट करें? हमें पता है ये चीज़ चाहिएगी तो ठीक है, वो माँग रहे हैं कि ये लो सर, ये माँग रहे हैं लो सर, होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ हुई, उन पर भी बात करूँगा। पहले आता हूँ मैं, आपका जो फॉर्म भरने का है ना, उसको लेकर भाई। तो देखो, ये जो है ना, ये है 4:59 का और उस समय का रजिस्ट्रेशन है आपका 1,45,999। लेकिन आप कौन से कम हो? ये जितने एक्टिव बच्चे हैं उनकी करामात, उनकी कलाकारी देखो। 5 बजे फिर दूसरे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया है और 1,46,000 और 001 ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो अगर आप इसको बोल रहे हो 1,46,000 तो 1,46,000 मान लो, लेकिन ये जो इस तरह की कलाकारी आपने आज की है ना, ये औसतन हर 2 या 3 दिन बाद आपने की थी। औसतन हर 2 या 3 दिन बाद आपने की थी। मैंने हर बच्चे को देखा है। तो मानकर चलो कि इसमें इस तरह के कुछ रजिस्ट्रेशन हो गए जो इनवैलिड है। उसके बाद कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने बहुत सारी गलतियों को लेकर कहा था और 2 फॉर्म भरने पर मेरी चर्चा हुई थी। तो उसके बाद तो यूँ समझ लो कि हर औसतन बच्चे ने 2 फॉर्म भरे हैं। क्योंकि किसी के कुछ प्रॉब्लम थी, किसी के कुछ था, किसी के कुछ था, ये वो। लगभग हर बच्चे ने 2-2 चिपका दिए कि कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने क्लियर कहा था कि अगर आप 2 फॉर्म भरते हो तो कोई बात नहीं, आपका जो लेटेस्ट सबमिटेड फॉर्म है वो सही माना जाएगा और प्रीवियस जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है, अगर मैं बोलूँ तो इसमें आधे बोलें तो ये ऊपर वाले जो 46,000 है ना, ये मुझे लगता है ऐसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो ये इतने-इतने हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी ज़्यादा नहीं तो ऊपर के 16,000 तो काट ही दो। लगभग आप मान कर चलो 1,30,000 के आसपास
सही तरीके से फॉर्म भरे गए हैं और 1,30,000 के आसपास बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए बैठ सकते हैं। इतना मानकर चलो। हालाँकि परसेंटेज के हिसाब से माने ना तो आप इसमें 10% काट दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको वैसे ही अपन कुछ आंकड़े लेते हैं। मान लीजिए कि आप ये मानते हो कि 1,30,000 फॉर्म जो है वो प्रॉपर सबमिट हुए हैं वैलिड तरीके से, ठीक है? एकदम सही तरीके से सबमिट हुए 1,30,000 का आसपास क्योंकि ऊपर के जो 16,000 है ना, वो तो छोड़ दो आप। 16,000 में डबल भरे हुए हैं और वैसे रजिस्ट्रेशन वाले हैं। और कितना ही बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, कितनी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, जहाँ तक मेरा अनुभव है और हम देख रहे हैं, आज तक 90% से ज़्यादा एग्ज़ाम में कभी प्रेज़ेंट नहीं। मानकर चलो आप, इतना ही है। अब अगर आप 1,30,000 का 90% मानते हैं, तो कितना आता है? 96,000 आता है क्या? तो इस पे कैलकुलेशन और नहीं आती, सॉरी भाई, 1-2 मिनट का टाइम ले लूँ आपका? एक 1,17,000 है ना? 1,17,000 के आसपास बच्चे हैं ना, पेपर देने के लिए बैठेंगे। ये मैक्सिमम आंकड़ा है, इससे ऊपर नहीं होंगे, कम भले हो जाए। अब देखो, प्री एग्ज़ाम में ये प्री एग्ज़ाम की अपन बात कर रहे हैं और प्री एग्ज़ाम में 10 गुना पास होंगे। 10 गुना का मतलब हो गया 21,000, राउंड फिगर में मान लेते हैं ना। 22,000 ही मानो वैसे तो, और 10 गुना में भी जो शामिल हो जाएँगे उनको भी ले लेंगे, तो आप ये मानकर चलो कि 25,000 ही कर देंगे वो। यानी 25,000 जो बच्चे हैं वो लगभग पास हो जाएँगे। 25,000 प्री एग्ज़ाम पास करके मेंस के लिए जाएँगे। अब अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से 25 पाँच 125, लगभग 1 सीट के पीछे, 1 पद के पीछे 5 बच्चों का कॉम्पिटिशन हुआ है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। कितना कॉम्पिटिशन है? 1 सीट के पीछे 5 स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन है। जैसे आपके एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आएँगे, वैसे ही आपके लिए 1 सीट के लिए 5 उनको ऑप्शन मिल रहे हैं। 5 में से कोई एक को सेलेक्ट करना है। हालाँकि इसमें थोड़ा-सा इस बार भर्ती का एनालिसिस टफ होने वाला है, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि आर्विनल इसमें साथ में है और आर्विनल का ग्रुप 2nd, 3rd और 4th जो है, वो थोड़ा अलग रह गया। अब उनमें कितनी सीटें आती, मतलब वो फॉर्म भरे गए हैं, मुझे लगता है उनके फॉर्म ज़्यादा है इस बार। ये तो अपन ने ओवरऑल लिया है, 1,30,000 अपन ने ओवरऑल माना है। लेकिन इसमें भी अगर मैं बताऊँ ना, तो फिटर और वेल्डर वाले बहुत हैं, क्योंकि लंबे समय बाद वैकेंसी हो रही है। ओपा वाले बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत मिल जाएँगे। ग्रुप 3 में जो टरबाइन ऑपरेटर और ऑक्सिलरी टरबाइन प्लांट ऑपरेटर, बॉयलर ऑपरेटर वो है, वो नहीं होंगे। लेकिन ग्रुप 4 और 2nd में काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि फिटर के स्टूडेंट बहुत होते हैं। इलेक्ट्रीशियन के बाद फिटर वो ट्रेड है, जहाँ खूब स्टूडेंट्स हैं वो आईटी करते हैं। और कोपा से बहुत है, लड़कियाँ बहुत करती है कोपा से आईटी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है क्योंकि 2 साल की आईटी होती है। तो कुल मिलाकर के ये 2 जो ग्रुप है, ये भी इसमें है। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो थोड़ा-सा और भी ये मानकर चलो कि कॉम्पिटिशन जो है वो कम है। बात ये है कि अब समय वो है आपके पास कि आप आज से एक ऐसी सुव्यवस्थित तैयारी करो, जो आपको एक टारगेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेड्यूल बनाकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें मिस कर रहे हैं। आप अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा कर के नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं। अगर पॉसिबल है और आपको अपनी आवश्यकता अनुसार कंटेंट मिल रहा है, तो मेरा सुझाव आपको ये है, मेरा निवेदन आपसे ये है, मेरे छोटे भाई, थोड़ी-सी मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाना है। क्योंकि 20-21 हज़ार बच्चे ही है पूरी तरह से जो एक्टिव है। इस 1,30,000 के फॉर्म में या 1,17,000 के फॉर्म में जो पेपर देने आएँगे ना, आप मानकर चलो मैक्सिमम 20,000 बच्चे ही ऐसे हैं जिनकी कंटिन्यू तैयारी है। जो रिसेंट 2021, 22, 23, 24 में कोई न कोई और भी एग्ज़ाम देते रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। तो एक्टिव बच्चे 20-25 हज़ार ही है, जिन सब का प्री क्लियर हो जाना है। कोई कुछ एक इन 3 महीनों में अलग से मेहनत कर लें और उसका भी हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी व्यवस्थित नहीं पढ़ रहे हैं। हमें मिलते हैं दिन भर में, हम उनको फेस करते हैं, हम उनको देखते हैं तो समझते हैं। दिन भर हमें जो मिलते हैं उसमें 99% ऐसे हैं जिनकी कोई सुव्यवस्थित तैयारी नहीं है।
आधे से ज़्यादा का जवाब ये आता है कि शुरू करूँगा 1-2 दिन में तैयारी, बैठूँगा, लगूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये अभी भी कंडीशन है। आप अगर चुपचाप या तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो आप प्री क्लियर वाली लिस्ट में ही हो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और उस तैयारी को कंटिन्यू करना है। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा था कि हमें ये नहीं देखना है कि 2 महीने में पेपर हो जाएगा तो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं। आपकी अगर तैयारी प्रॉपर है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ और ये वास्तव में अभी जो बात कर रहा हूँ मैं उन्हीं पे ये सूट करेगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से टॉपिक ओपन करें और उसे पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मेरा तो सब कुछ पढ़ा हुआ तो है, लेकिन कुछ न कुछ रोज़ पढ़ते रहना है। तो आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको लगता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स दोबारा पढ़नी है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोल्डर ओपन करो, तब अपना कंटेंट ओपन करो, जो भी आपके पास सोर्स है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, चुपचाप बैठ रहे शांति से पढ़ते रहो। जो भी सोर्स है, जो भी मटेरियल है, नहीं है तो आप अगर यूट्यूब से जैसे पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पर सर्च करें आप अपने हिसाब से और क्या पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आराम से इसको घंटे 2 घंटे में जितना पढ़ते हैं, आराम से इसकी थ्योरी पढ़ें। अब उसके बाद इसके क्वेश्चन पर आओ, तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीक्यू ये देखें। जिस भी तरीके से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आपको कि आ जाइए आप कोर्स ले लीजिए, नहीं। आपके पास भी तो दिमाग है, आपको ही लगाना है ये, कोई दूसरा कुछ नहीं कहेगा। आपको सोचना है कि ये मौका चूक नहीं जाऊँ, क्रूशियल टाइम है। अगर आप कोर्स लेकर सुव्यवस्थित कंटेंट पढ़ते हैं, कोर्स वाली फीस तो 1 दिन में पूरी हो जाएगी, ये तो आपको सोचना है। लेकिन जो भी जैसा भी आपके पास सोर्स है, कहने का मतलब ये है कि आपको लगे कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, तो उसको कवर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, 3 महीने में जितना पढ़ पाऊँगा ठीक है, 2 महीने में जितना पढ़ पाऊँगा ठीक है, आगे मेंस के लिए कंटिन्यू करें, तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करो, एकदम बेसिक से, है ना? और आराम से प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी करनी। यही है सबसे बेस्ट मौका आपके पास, बहुत कम कॉम्पिटिशन है, इस शॉर्ट टाइम का यूटिलाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको बार-बार नहीं कहते हैं ना कि मौके बहुत मिलते हैं, बहुत मौके ऐसे नहीं मिलते हैं। रिसेंट आपकी तैयारी भी है, पद भी ठीक है। राजस्थान की पिछली भर्ती से मैं अगर तुलना करूँ तो, उस समय लगभग 1500 पद थे और कोविड के दौर से गुज़रे, उतनी खास तैयारी नहीं थी। ऑनलाइन सिस्टम्स इतने नहीं थे, जो कंटेंट आपको इतना मिल सके। अब तो बहुत है आपके एंड आप अब पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू तैयारी में और कॉम्पिटिशन बड़ा नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको औरों से अलग बना देगी और अब समय वही है क्योंकि हमें चाहिए ठप्पा सरकारी नौकरी। खास तौर से अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, गाँव की बात करूँ, अपने समाज की बात करूँ, जिस तरह से अपन मध्यम वर्गीय समाज से आते हैं, तो यहाँ चाहिए नौकरी का ठप्पा आपको, वो लगवाना है और वो लग जाएगा। मेहनत करते रहो। बात आती है कि गुरुजी करेक्शन विंडो वगैरह कब खुल जाएगी? तो नहीं खुलेगी। चांस नहीं है, क्यों नहीं है चांस मैं बताता हूँ। अगर करेक्शन करवाना होता तो 2 फॉर्म भरने की लॉजिक नहीं डालते। आप भी दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट कहा है कि आप 2 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि गुरुजी मेरे वो गलती, मेरे ये गलती, तो भाई आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मेरा जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, मेरा 2 साल पुराना है। भाई आपको पता है अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा करना, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह की कोई भी गलती हो, मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ सुन लो, इनके अलावा कोई भी गलती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, मस्त रहो। 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। जॉइनिंग के टाइम वो खुद आपको ऑनलाइन आपका भरा हुआ फॉर्म प्रिंट आउट लेकर आते हैं। एक पेंसिल और देंगे साथ और बोलेंगे कि बेटा जो करेक्शन लग रहा हो ना, उस पे राउंड लगा लो। अब उस टाइम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 चीज़ें सुनो, एक आपका खुद का नाम गलत नहीं होना चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम था प्रेमचंद और आपने फॉर्म में नाम लिख दिया प्रेम सिंह। भाई ये 2 बच्चे हैं, इनको वो एक नहीं माने। ये गलती करोगे तो प्रॉब्लम है। अब कोई बच्चा बोल रहा है गुरुजी मेरे जैसे फादर नेम में कि जी रामकिशन नाम है फादर गुरुजी डॉक्यूमेंट में और फॉर्म भरते समय रामाकिशन हो गया, तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये, आपका नाम सही होना चाहिए, उसमें गलती नहीं। उसके अलावा मदर नेम, फादर नेम में गलती होगी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोलेंगे उस टाइम आपके, वो सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरने में गलती नहीं होनी चाहिए, उनसे गलत हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगा, वो कर देंगे। आपने ही डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी ना, आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हो सकता है ना कि 2 प्रेमचंद हो सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है।
नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग होगी, अब प्रूव करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं मानेंगे। तीसरी चीज़ है फॉर्म भरने में आपकी कैटेगरी। गुरुजी मैं एससी से था पर मैंने अनरिज़र्व सेलेक्ट कर लिया, तो अब अनरिज़र्व की मेरिट अब वो नहीं मानेंगे। अब वो ये नहीं कहेंगे कि आजा बेटा एससी में कर दे, नहीं कर सकते वो। या गुरुजी मैं तो एससी में था, मैंने गलती से ओबीसी सेलेक्ट कर लिया, अब बहुत बड़ी गलती। इसके अलावा मोबाइल नंबर गलत, ये गलत है, वो गलत है, सिग्नेचर सही नहीं है, फ़ोटो टेढ़ी लग गई, फ़ोटो उल्टी-सीधी लग गई, फ़ोटो कलर लग गई, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं था, ये नहीं था, जाति प्रमाण पत्र पुराना लग गया, ईडब्ल्यूएस पुराना लग गया, कोई फ़र्क नहीं। हाँ, नए बनवा लो, पुराने वाले भी साथ में रखो। सर फॉर्म भरते ये था लेकिन अब मैंने नया भी बनवा लिया, ये दोनों ये रहे सर। पोलाइटली बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत नहीं आती है, वहाँ सब सपोर्टिव होते हैं। उनको पता है यार बच्चा मेहनत करके आया है, कोई ऐसे थोड़ी आया है। तो सब चीज़ें चलती है, सारा एक्सेप्ट हो जाता है। बस ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपका मेन है भाई, इनको आप कैसे प्रूव करोगे? नहीं, नहीं जी मैं तो प्रेमचंद नहीं प्रेम सिंह ही हूँ गुरुजी और फॉर्म भरते टाइम प्रेमचंद कर दिया, अब नहीं मानेंगे। बस तो फिर मस्त रहो और मुझे लगता है कि अब कोई और आपका सवाल बचा नहीं है। चुपचाप बैठ करके आराम से तैयारी करो और अब चाका-झांकी बंद कर दो। क्या हुआ होगा? कितने फॉर्म भरे गए होंगे? कौन कैसा पढ़ रहा होगा? कहाँ कितने टेस्ट में किसकी क्या रैंक आ रही होगी? नहीं, आप अपनी रैंक दे पता करो। किसी का भी टेस्ट अटेंड करो। हमारे एप्लीकेशन पर भी फ्री टेस्ट है। आई होप कि आप वो अटेंड कर रहे होंगे। जहाँ से भी, किसी की पेड टेस्ट सीरीज़ भी आपने जॉइन कर रखी है, कोई बात नहीं, आप अटेंड करो। देखो आपका भविष्य है, आपको तय करना है कि मुझे कहाँ से और कैसा पढ़ना है। हाथों में किसी के भी नहीं आना है। आराम से पढ़ो, जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ से टेस्ट ले लो, मेरे यहाँ से ये ले लो, वो ले लो, नहीं। आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, पढ़ो। नहीं है, हमें बताओ, हम व्यवस्था करके दें। हाथ जोड़ी की बात है बैठो, मेहनत कर लो। ये मौका बार-बार नहीं आए। तो करना क्या है? आप टेस्ट अटेंड कर रहे हो, आपको नंबरों से मतलब नहीं है। रैंकिंग से मतलब नहीं है, आपको अपने स्कोर से मतलब है। आप टारगेट लेकर चलो कि हर एग्ज़ाम में मेरे 80% प्लस मैं सही करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई 25 क्वेश्चन का सही करते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 25 में से 20 सही होने चाहिए। 100 का कर रहे हो, 70, 75, 80 तक सही होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में 2, 4, 5 और भी गलत होता है इतना मोटिवेशन भर गए होंगे ना? कौन-कौन है जिसने वीडियो पूरा देखा है बताओ लास्ट तक? ये सवाल लास्ट में पूछ रहा हूँ, है ना? और अगर सारी बातें सही लगी तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है चीज़ें बताने के लिए। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही थी। सारे डाउट दूर हो गए ना? अब कर दो लाइक। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।